हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 में जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पोर्टल के द्वारा निकाला गया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम लोग NSO भी बोलते हैं। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति जो है इसका जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है यहाँ पर जो है जैव विविधता सबसे अधिक है, क्योंकि ये जो है भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, मध्य रेखा के निकट स्थित है। अगला देखते हैं, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, वर्तिका। बिहार का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर। और सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात वाला जिला है वो है गोपालगंज, गोपालगंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 20 जून को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 22 जनवरी 1947। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, मेथनोइक अम्ल। अगला देखते हैं, अगला, अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। जो पहला परमाणु बम गिराया गया था, और नागासाकी पे जो गिराया गया था वो था 9 अगस्त 1945। जैविक खेती करने वाले भारत का प्रथम राज्य किसे घोषित किया गया है? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम को। और जो है हमारा लक्षद्वीप जो है पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कौशल एवं मगध के संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अजातशत्रु के समय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का सदस्य हो। राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह आर्टिकल 54 में आता है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, तारापुर समिति। यह समिति जो है 1997 में गठित हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ओम जो है यह मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई की। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके जो जनक है वो अल्फ्रेड मार्शल थे।
अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा। उत्पादन के जो है 4 साधन होते हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता आता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले थे, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, रैगनर फ्रिश। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है, तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पॉलीसोम। इसे जो है कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, प्रोटीन कारखाना कहा जाता है इसे। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति, तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, बढ़ जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, तो आंसर हो जाएगा ए, कैडमियम। और इसके साथ ही जो है भारी जल D2O प्लस ग्रेफाइट जो है, इसका जो इस्तेमाल है वो मंदक के रूप में किया जाता है। कॉर्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम का। और ये जो है मैग्नीशियम के साथ साथ ये पोटेशियम का भी अयस्क है, पोटेशियम का भी अयस्क है। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग कहलाता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, बेसिडियोकार्प। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, लिम्फोसाइट। मानव की पसलियां डेट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, स्टर्नम। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। सुक्रोज जो होता है, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है C12H22O11। अगला क्वेश्चन है, स्वर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जल चक्र में निम्नलिखित में कौन सा है कि जैसा तो पुष्प कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, जिंक ऑक्साइड। इसे जो है जिंक वाइट भी कहा जाता है। छियासी डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान क्या हो जाएगा? तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, सॉरी 30 का जो हमारा आंसर है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 30 डिग्री सेल्सियस। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सेरिब्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो आंसर है डी, शकरकंद। गन्ना, अदरक और आलू इन तीनों का है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, ऊष्मीय प्रदूषण। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो आंसर हो जाएगा सी, दीर्घ निकाय में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद देखते हैं काला अशोक कौन से वंश के शासक थे? तो ये शिशुनाग वंश के जो है शासक थे। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। अगला स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। और स्वराज दल है इसकी जो है स्थापना वो मोतीलाल नेहरू, साथ ही चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब खुदाई कहा था? तो बलबन।
संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी अंडमान। इसकी जो ऊंचाई है वो 737 मीटर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है? तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सेंटोस। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है 54 देश शामिल हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक। संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, विधायिका के प्रति। राज्य संघों का संघ कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो 46 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, बहुलवाद। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़े गए संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 47 में डी, अनुच्छेद 243 बी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो आंसर हो जाएगा 48 में सी, लियाकत अली। जगजीवन राम जो थे ये श्रम विभाग से थे। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। आसिफ अली और असफ अली खान जो थे यह रेलवे प्लस परिवहन विभाग से संबंधित थे। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसके राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ जो है 68 है। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 52 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 1954 में। लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं इनकी जो घोषणा है वो 14 मई को की गई थी। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 53 का जो हमारा आंसर है ए, 1954। अगला देखते हैं, अगला राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उद्योगपति। स्थानीय निकाय या पंचायतों के सदस्य शिक्षक और स्नातक ये सभी रहते हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? तो आंसर हो जाएगा बी, 12। निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? तो 56 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, मथुरा। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, गुरु नानक ने। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा डी, भूमि कर। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5 मार्च 1931। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा डी, केचुआ। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पीपल। अंडा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बरगद। अगला देखते हैं, अगला है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, 38वीं समानांतर रेखा। सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश या अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, चिली। इसकी जो
सीमा है वो 2647 मील लंबी है। अगला देखते हैं हम, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश के मध्य कितना है? तो आंसर हो जाएगा ये 6°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी सतलज और काली। तमिलनाडु राज्य नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा घाट स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये पाल घाट। अगला देखते हैं, बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी सीतामढ़ी। अगला देखते हैं, भाजपा की स्थापना कब हुई? तो 70 में हमारा आंसर हो जाएगा सी 1980। किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ये गांधी जी। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा बी सलमान रुश्दी। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा सी सैन वॉटसन। यदि आप एक दर्पण नहीं देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपका छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। 74 का आंसर हो जाएगा डी उत्तर दर्पण। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है या उसका क्या नाम है? तो 75 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी पंपास। निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? तो आंसर हो जाएगा ये लंदन। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी 1980। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ये लिम्बू। अगला देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय था वो 1985 से 90 के बीच था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सिक्किम जो है वो नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक देश लैंडलॉक देश है? तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा ये लाओस और अफगानिस्तान। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा जो है किया जाएगा? तो 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी इटली। 82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? द ब्रूदलिस्ट को। सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बी धर्मेंद्र प्रधान। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए मनु भाकर को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सी भुवनेश कुमार। 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा सी नेपाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सी संजय मल्होत्रा। हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV किस देश में फैला है? तो 91 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी चीन में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा डी भोपाल। अगला है, भारत माता कविता के रचनाकार। तो आंसर हो जाएगा बी सुमित्रानंदन पंत। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो आंसर हो जाएगा ये यामा। माली माली इनमें समास है। तो आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व। 96 देखते हैं, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 97 देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। 98 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 99 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। और लास्ट हमारा 100 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।